हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था से यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स पेपर 2 यानी कि सी सेट में बहुत इजीली आपसे क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। जैसे कि अगर ए बी के दाएं में है तो बी दाएं में सी के दूसरे स्थान पे बैठा है तो डी के दाएं पे कौन होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे वहाँ पूछे जाते हैं जिसका आंसर निकालना बहुत ही इजी है, बट बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो कन्फ्यूजन्स के वजह से अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम फिर से अपने इस सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से अपनी पहली वीडियो बना दी है दोस्तों। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप भी उसे मेरे इसी चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, आपको इजीली वो उपलब्ध हो जाएगी। और बाकी मैं अपनी उस वीडियो को अपने ही इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका आपको सेंड कर दूंगी, तो इजीली आपको वो मिल जाएगी। अब हम आज पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकॉज इफ पीपल्स मेक्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हर कोई जानता है। तो अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद से अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो टॉपिक पढ़ा हुआ हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए हम अपने उस टॉपिक को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आज हम करेंगे अपनी टॉपिक की प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब सबसे पहले क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है? सिटिंग अरेंजमेंट का मीनिंग होता है बैठक व्यवस्था। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक वॉच का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि वॉच में टोटल 12 सुइयाँ होती हैं, राइट? कितनी होती हैं? 12 सुइयाँ होती हैं टोटल वॉच में। अब अगर राम यहाँ पे बैठा है, मैंने आपको यही एग्जाम्पल मेरी फर्स्ट वीडियो में भी दिया था। अगर एक लड़का यहाँ बैठा है यानी कि इसकी इस साइड को बैक है, इसका इस साइड को पीठ है एंड जो इसका फेस है वो फ्रंट साइड पे है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ले सकते हैं, मैं कैमरे पे देख रही हूँ तो जो मेरा ये वाला हैंड होगा ये होगा राइट हैंड साइड। क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा, बल्कि जो मेरा ये हैंड है ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ बैठ जाती हूँ या फिर जो राम है वो यहाँ आके बैठ जाता है। अब इस साइड को इसका क्या होगा? फेस हो जाएगा। अब यहाँ से इसके इस हैंड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा और जो इस हैंड का डायरेक्शन है वो क्या होगा? हम ये चीज़ पे अभी अच्छे से फिर से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। अब देखिए ये आपका हैंड है, यहाँ से आपका ये हैंड था राइट हैंड साइड और ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। पर जैसे ही आपने अपना फेस इस साइड को कर लिया तो आपका ये हैंड हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हैंड हो गया आपका राइट हैंड साइड। ओके? अब मैंने आपसे ये भी कहा था मेरी पहली वीडियो में कि आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। मतलब अभी आप अगर इस टाइप से बैठते हैं, आप मेरी तरफ को अपनी पीठ कर लीजिए और देखिए कि आपका हैंड जो राइट हैंड साइड है वो कहाँ को जा रहा है और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो कहाँ को जा रहा है। अब अगर आपने इस साइड से अपना फेस किया तो देखिए जहाँ पे पहले आपका लेफ्ट हैंड था वहाँ पे अब आपका राइट हैंड आ चुका है और जहाँ पे आपका राइट हैंड था वहाँ पे अब लेफ्ट हैंड आ चुका है। अब अगर आप यहाँ बैठ जाते हैं तो अब देखिए जो ये वाला हैंड है ये हैंड आपका कौन सा होगा? ये ऑफ कोर्स आपका ये वाला हैंड जो है ये होगा लेफ्ट हैंड साइड और जो आपका वहाँ वाला हैंड होगा वो होगा आपका राइट हैंड साइड। अब अगर आप यहाँ बैठ जाते हैं तो इस साइड से आपका ये हैंड कौन सा होगा? प्रैक्टिकल करके देखिए, ये होगा आपका राइट हैंड साइड एंड वहाँ से होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है थ्योरी ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट की। अगर हमको इसमें लेफ्ट एंड राइट अगर दोनों ही टॉपिक्स एकदम क्लियर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था के जो क्वेश्चंस है उनका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन।
देखिए 5 persons A, B, C, D, E are sitting around a circular table facing towards the center. A is the neighbor of E and D. And second है B is second to the left of D. तो ये क्या पूछ रहा है, Who is to the immediate right of P? अब इसे पढ़ते हैं हिंदी में। 5 व्यक्ति हैं A, B, C, D, E एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। उन्मुख का मतलब क्या है कि वो फेस टू फेस, एक मतलब फेस टू फेस देख रहे हैं, तो उसको बोला जाता है उन्मुख होना। ए ई और डी का पड़ोसी है, जो ए है वो ई और डी का पड़ोसी है, जबकि बी डी के बाईं से दूसरे स्थान पर है और बी के ठीक दाएं कौन है। हमको क्या आंसर निकालना है कि बी के ठीक दाएं कौन है। अब जो एक मेन प्रॉब्लम होती है, ऐसे लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, ये तो हमें पता है, पर कितने लोग को बायां और दायां इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता। तो इसको भी याद करने की एक देसी ट्रिक है, और वो क्या है, देखिए लेफ्ट इसको बोल सकते हैं हम लॉ, और ये होता है लेफ्ट का मीन्स क्या होता है, बायां होता है, जो किससे आता है, बॉ से आता है। तो लॉ प्लस बॉ क्या बन जाएगा, लब बन जाएगा। लॉ प्लस बॉ क्या बन जाएगा, लब बन जाएगा। तो लॉ से लेफ्ट और बॉ से बायां, लॉ बॉ। अब क्या बचा, ऑफ कोर्स दायां बचा। तो दाएं के लिए क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स दायां। तो बस इतना हमें याद रखना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 लोग हैं A, B, C, D, E, 5 लोग हैं। देखिए यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया है और यहाँ पे हमको कितने लोग बैठाने हैं, 5 लोग बैठाने हैं। अब जो ये 5 लोग क्या क्या हैं, A, B, C, D, E है। अब देखिए A, E और D का पड़ोसी है। जो A है ये A, E और D का पड़ोसी है। अब हमें नहीं पता कि E यहाँ पे लिखना है या फिर E यहाँ पे लिखना है, नॉट कन्फर्म। और जो चीज़ कन्फर्म नहीं होती, जो चीज़ सिटिंग अरेंजमेंट में कन्फर्म नहीं होती, उसको पहले लिखना बेवकूफ़ी का काम है। इसीलिए हमें क्या देखना है, B D के बाईं से दूसरे स्थान पे है। B क्या है, B D के बाईं से दूसरे स्थान पे है। अब हमें D का बायां देखना है, और बायां का बायां को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, ऑफ कोर्स लेफ्ट बोलते हैं। और हमें D का लेफ्ट, D के लेफ्ट से हमें B को देखना है, मतलब B D के बाईं से दूसरे स्थान पे है। तो D का बायां क्या है, देखिए D का बायां है इस साइड पे, और यहाँ से जो B है वो दूसरे स्थान पे है, यानी कि 1 और ये रहा 2, ये आ गया आपका B। ऑफ कोर्स ये हो गया। अब B A E और D का पड़ोसी है। अब A जो है वो E और D का पड़ोसी है। ओके, यहाँ लिख दिया A, यहाँ लिख दिया E, यहाँ पे E भी आ गया, यहाँ पे D भी आ गया, और यहाँ पे क्या बोला गया है, A E और D का पड़ोसी है, मतलब A E का भी पड़ोसी है और A D का भी पड़ोसी है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, B के ठीक दाएं कौन है। ओके, तो यहाँ पे कितने लोग थे, A B C D E, तो यहाँ पे A आ गया, B आ गया, C यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ गया और E यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि B के ठीक दाएं कौन है। मतलब अब क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आपने अगर सिटिंग में लोगों को अरेंज कर दिया है, अब उसके हिसाब से वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले कि B के दाएं से दूसरा स्थान किसका है, या फिर D के दाएं से पहला स्थान किसका है, तो इसका आंसर अब हम निकाल सकते हैं। अब B के ठीक दाएं कौन है, देखिए तो B के ठीक दाएं, दाएं यानी क्या होता है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इसका मतलब C आपका एकदम यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 5 boys are sitting in a circle. Ajay is between Raman and Daljit. Suleiman is to the left of Vikas. Raman is to the left of Suleiman, who is sitting immediate right of Ajay.
एक वृत्त में 5 लड़के बैठे हैं। रमन और दलजीत के मध्य में अजय है। सुलेमान विकास के बाएं हैं, रमन सुलेमान के बाएं हैं, अजय के तुरंत दाएं कौन बैठा है। अब ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होके आते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ये क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्जाम से पूछे जा रहे हैं बार बार। अब फिर से हमें बनाना है एक वृत्त। ये बन गया हमारा एक सर्कल। इसमें बैठाना है हमको 5 बॉय, 1 2 3 4 5। ओके, रमन और दलजीत के मध्य में अजय है। अब रमन और दलजीत यहां लिख दिया हमने, दलजीत के मध्य में कौन बोल रहा है, रमन और दलजीत के मध्य में अजय है। अब मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन में कहा था कि कंफर्म नहीं है कि रमन यहीं आएगा या फिर दलजीत यहाँ पे आएगा। अब देखिए, दलजीत तो यहाँ भी हो सकता है और रमन यहाँ भी हो सकता है। इसीलिए जो चीज़ कंफर्म नहीं होती उसको पहले लिख के फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, और जो चीज़ डेफिनेटली कंफर्म है सबसे पहले हमें उन्हीं टॉपिक पे ध्यान देना है। अब देखिए, सुलेमान विकास के बाएं हैं, और बाएं को क्या बोलते हैं हिंदी में, लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। अब सुलेमान विकास के बाएं में है। विकास, देखिए विकास हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। मतलब सर्कल में किसी भी आदमी को, मतलब पहले आदमी को आप कहीं भी बैठा सकते हैं। अब जो उसके बाद के आदमी आएंगे वो कॉम्बिनेशन के, मतलब कॉम्बिनेशन बना के आएंगे, क्योंकि जो पहला आदमी है उसे आप अगर कहीं भी बैठाएंगे तो उसका आंसर एज इट इज सेम ही निकलने वाला है। ओके, अब सुलेमान विकास के बाएं से हैं। अब देखिए, बायां मीन्स क्या होता है, लेफ्ट होता है, और विकास का लेफ्ट क्या है, इस साइड में। तो दैट मीन्स यहां पे क्या जाएगा, सुलेमान आ जाएगा। सुलेमान आ गया। अब क्या पूछ रहा है, रमन सुलेमान के बाएं में है। रमन भी क्या है, सुलेमान के बाएं में है। सुलेमान का बायां भी क्या होगा, इस साइड में ही होगा। यहां पे क्या आ जाएगा, रमन आ जाएगा। ओके, रमन और दलजीत के मध्य में अजय है। देखिए, रमन यहां पे आ गया, इसका मतलब दलजीत यहां आएगा, दलजीत यहां आएगा। रमन और दलजीत के मध्य में कौन आ गया, अजय आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने सब अरेंज कर दिए, विकास भी अरेंज कर दिया, सुलेमान भी अरेंज कर दिया, रमन भी अरेंज कर दिया, अजय भी अरेंज कर दिया, और दलजीत भी अरेंज कर दिया। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, अब उसका आंसर हम बहुत ही इजीली दे सकते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि अजय के तुरंत दाएं कौन है, यानी कि अजय के फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड कौन है, मतलब राइट हैंड साइड कौन है। तो देखिए, अजय के राइट हैंड साइड है आपका दलजीत, तो इसका मतलब दलजीत आपका एकदम यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 children are standing in such a way that they form a circle facing the center. Anand is to the left of Ravi. Shankar is between Ajay and Vivek. Ishwar is between Anand and Ajay. Who is on the left of Vivek? इसमें कितने लोग हैं दोस्तों, इसमें है हमारे 6 लोग, 6 बालक हैं। इसमें 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि वे केंद्र की ओर देख रहे हैं। आनंद रवि के बाईं ओर है, शंकर अजय और विवेक के बीच में है, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है, विवेक के बाईं ओर कौन है। अब जो चीज़ अनडिफाइन है, जिसके बारे में हम कंफर्म श्योर नहीं है कि उसके बीच में वही आदमी हो सकता है, वो हमें सेंटेंस पहले नहीं लेना है, पर हम फिर भी सर्कल यहाँ क्रिएट कर देते हैं। हमको इसमें अरेंज करने हैं 6 पर्सन्स, 2 3 4 5 एंड 6। और ये सब क्या देख रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं केंद्र की ओर। आनंद रवि के बाईं ओर है, यहाँ रख लिया मैंने रवि,
वरना आप बोलोगे कि मैं हमेशा उसी साइड पर रख रही हूँ लोगों को। तो हम किसी को भी मतलब पहले पर्सन को, सिर्फ और सिर्फ पहले पर्सन को हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं एंड देन उसके बाद जितने भी लोग आएंगे हमको वो एक सीक्वेंस वाइज लगाने हैं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आनंद रवि के बाईं ओर है। बाईं को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। रवि के लेफ्ट में कौन है? रवि के लेफ्ट में है आनंद। आनंद है, ओके, तो ये हमने कर लिया। अब क्या शंकर अजय और विवेक के बीच में है? अनडिफाइन है, मतलब हम कह नहीं सकते कि अजय विवेक को हमें किस टाइप से किस सीट पर रखना है। ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है। ईश्वर आनंद और अजय के बीच में, हाँ आनंद तो यहाँ पे लिखा गया है, मतलब अगर आनंद यहाँ पे पहले से ही बैठा हुआ है, पहले से ही उसने सीट अपनी लगा ली यहाँ पे, तो इसका मतलब अब इसके हिसाब से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ईश्वर आनंद और अजय, ओके। अब देखिए, ओके सही है, अजय आनंद, यहाँ कहाँ पर थे हम? ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा ईश्वर, ओके राइट। आनंद और अजय के बीच में कौन है? ईश्वर है, हो गया। अब क्या बचा था हमारा? एक शंकर अजय और विवेक के बीच में है। शंकर जो है वो अजय और विवेक के बीच में, यानी कि यहाँ पे जाएगा हमारा विवेक और यहाँ पे जाएगा हमारा शंकर। देखिए हमने शंकर, अजय, ईश्वर, विवेक, रवि, आनंद सभी को हमने सिटिंग अरेंजमेंट में एकदम सीक्वेंस वाइज बैठा दिया है। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे? विवेक के बाईं ओर कौन है, यानी कि विवेक के लेफ्ट में कौन है बताइए? तो विवेक के लेफ्ट में है हमारा रवि, ओके। तो इसका मतलब आंसर नंबर 1 आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ऐसे ही ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप मेरी इस वीडियो पे बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।